कल की क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ लॉ को बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, किरचॉफ लॉ के हमने दो रूल्स देखे थे, दो लॉज देखे थे। एक था आपका केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, एक था आपका केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ जिसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसी के बेस पे हमको एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। कैसे? तो कोई भी एक सर्किट आपको गिवन हो, कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको गिवन हो, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जंक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जंक्शन पॉइंट क्या है। बताओ, एक ऐसा पॉइंट देखो जहां पर मोर देन 2 कंडक्टर्स या मोर देन 2 ब्रांचेस आपके कनेक्टेड। ठीक है, एक तो बी दिख रहा है आपको, दूसरा ई दिख रहा है, कोई भी एक हम जंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। हमने इस जंक्शन को कंसीडर किया। ठीक है, तो क्या करना है हमें, अप्लाई के सी एल एट जंक्शन बी। अब केसीएल रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी एक जंक्शन पर करंट एंटर कर रही है, ठीक है, और कुछ करंट लीव कर रही है, तो जो एंटरिंग करंट है वो लीविंग करंट के इक्वल होंगी। सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। तो अब इस जंक्शन पे हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो I1 ये है, I2 दिस वन एंड I3 अबे ये I1 और I2 जंक्शन पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और I3 क्या कर रही है, लीव कर रही है ना। तो अगर हम केसीएल रूल को यूज करें तो I1 पॉजिटिव प्लस I2 पॉजिटिव इक्वल टू I3। ठीक है, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। या फिर आप सिंपल सा रूल यूज करते हैं जो हमने साइन कन्वेंशन देखा था, एंटरिंग करंट पॉजिटिव, देखो I1 I2 पॉजिटिव और लीविंग करंट नेगेटिव इक्वल टू 0, देन I3 इज इक्वल टू I1 प्लस, ये हुई इक्वेशन नंबर। ठीक है, केसीएल रूल हमने अप्लाई कर लिया है एट जंक्शन बी। क्लियर? नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्लोज मैश देखना है। क्लोज मैश का मतलब क्लोज लूप फॉर्म देखना है। तो अगर हम क्लोज लूप देखें यहाँ पर, तो एक पहला लूप तो ये फॉर्म हो रहा है A B E F A। ठीक है, अच्छा कितनी इक्वेशंस है हमारे पास, कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास, कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, उसको कैसे पता चलेंगे। I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है, मतलब हमारे पास 3 फाइंड आउट करने के लिए तो 3 इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, केबीएल से। देखो अब A B E F A ये एक क्लोज लूप हो गया है ना, B C D E B ये एक क्लोज लूप हो गया, समझ आ गया। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL in closed loop A B E F T। कहाँ से स्टार्ट किया है हमने, A से स्टार्ट किया है और क्लोज होकर कहाँ पर आ गए हम, A पर ही आ, याद रखना है इस चीज को। अब हम साइन कन्वेंशन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। A से B क्या कोई कंपोनेंट है, नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, ऐसे छोड़ दिया। B से C पहुंचे, सॉरी B से E जब हम जा रहे हैं तो हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। और कल मैंने ये बताया भी था, अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो हमने कंसिडर किया नेगेटिव। क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा है I3 × 2, तो हम लिख सकते हैं 2 × I। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट E पर पहुंच गए, E तक की कहानी हो गई। अब हमें E से कहाँ जाना है, F पर। E से F कुछ भी कनेक्ट नहीं है, हटाओ, यहाँ पर हमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं देखना है क्योंकि हो गई। फिर F पर पहुंचे, F से कहाँ जाना है, A पर। F से A पहुंचे, तो A पे पहुंचने पे सबसे पहले हमको क्या मिला है, एक सेल में ये कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव। तो जंप हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि लूप हमारा कहाँ है, फ्रॉम F to A। तो हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो ये
इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव 12। ठीक है, अगेन डायरेक्शन लूप और करंट की डायरेक्शन सेम, तो वैल्यू नेगेटिव क्या हो जाएगी 5i, ए पर पहुंच गए। ठीक है, इक्वल टू, कोई दिक्कत ना हो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5i1 उस साइड गया, 2i3 इज इक्वल टू 12। i3 को मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूँ इक्वेशन 1 से i1 और i2, क्योंकि मैं इक्वेशन जो भी बनाना चाह रहा हूँ वो i1 और i2 में बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, 5i1 प्लस 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 12, देन 5i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 12, देन 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 2, ये हमने क्या यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, ओके, इस लूप की बात हो गई। एक लूप ये है हमारा कॉमन। अब हम केवीएल रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं, है ना। तो अप्लाई केवीएल इन क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड मैश भी बोल सकते हैं हम इसको, क्लोज्ड मैश बी सी डी ई बी, बी सी डी बी, सॉरी बी सी डी ई एंड ई। ठीक है, ओके, अप्लाई करो। देखो बी से सी पे पहुंचे, कोई एलिमेंट नहीं है, छोड़ दिए। सी से डी पर पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन और हमारे लूप की डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट है। अपोजिट है तो वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। क्या वैल्यू होता है कि 3 इंटू i2, 3 इंटू i2। ठीक है, फिर आगे मूव ऑन हुआ, मूव हमने किया तो क्या मिला हमको, एक सेल। अब ये सेल का हम किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, डी तक पहुंच गए। अब डी से कहाँ पहुंचना है, ई पर, कुछ नहीं है। फिर ई से कहाँ पहुंचना है, बी पर। तो जब ई से बी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमें पहले रेजिस्टेंस मिला, दोनों की डायरेक्शन देखो। लूप कहाँ है, फ्रॉम ई टू बी। करंट कहाँ कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम बी टू ई, तो डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई, तो दोनों की वैल्यू मतलब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, 2 इंटू i3। ठीक है, बी पे पहुंचे, बी से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचे, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3i2 माइनस है, उस साइड जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2i3 की वैल्यू i1 प्लस i2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 6, देन 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 6, देन 2i1 प्लस i2 5i2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 2 इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन ये है i1 i2 में, एक इक्वेशन ये i1 i2 में। 2 इक्वेशन 2 अननोन है ना। आप चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें, जो भी मेथड आप यूज करें, यहाँ पर हमको एट लास्ट हमें फाइंड क्या करना है, i1 और i2 की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करें, देखो 10th में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वही है, अब और कुछ नहीं है। यहाँ पर i1 का कोएफिशिएंट 7, यहाँ पर i1 का कोएफिशिएंट 2, ठीक है। यहाँ पर i2 का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पर i2 का कोएफिशिएंट 5, मतलब कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी भी एक का हमें कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे कर दी, इस इक्वेशन 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इक्वेशन 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में हमने मल्टीप्लाई किया 5 से और इक्वेशन 3 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और क्या कर दिया, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का है, ये है, किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो 5 7 35 i1 प्लस 10 i2 इक्वल टू 12 5 60,
इसके बाद इस इक्वेशन को देखो, इसमें इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 टू द 4 I1, 5 टू द 10 I2 इक्वल टू 6 टू द 12। माइनस किया है तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इससे 10 I2 से ये 10 I2 कैंसिल। 35 माइनस 4 कितना हुआ, 31 आया, 31 I1, ठीक है, इक्वल टू 60 माइनस 12 48, देन I1 इज इक्वल टू 48/30। ठीक है, अब इस इक्वेशन जो हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट किया, अब इस I1 की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन 1 में, सॉरी 2 में प्लेस करें, चाहे 3 में प्लेस करें, हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 7I1, I1 की वैल्यू 48/31 प्लस 2 I2 की वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 12, देन 2I2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इंटू 48/31, यही होगा। ठीक है, ओके, I2 इज इक्वल टू 12 इंटू 31 माइनस 7 इंटू 48/31। कोई दिक्कत? थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको। देखो 12 और 48 कॉमन है, कुछ 12 ही कॉमन है, क्या बचा 31 माइनस 12 4 सा और 7 4 सा 20/31। कोई दिक्कत? ठीक है, 2 6 सा 12, 31 माइनस 28 कितना होगा 3। ठीक है, और 3 6 सा 18/30। बताओ समझ आ गया? क्लियर? सॉरी ये I2 है, ये हो गया हमारे पास I2। अब हमें क्या फाइंड करना है, I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, I1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, I2 भी कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों को वैल्यू को हम कहाँ प्लेस कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। नोट डाउन, I1 I2 फाइंड आउट हो चुकी हैं, I3 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी रफ कर देते हैं, उसके बाद हम नोट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, देन I3 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 48/31 प्लस 18/31, I3 इज इक्वल टू 31, 8 8 जा 16, 4 + 1 5 6, I3 इज इक्वल टू 66/31। ठीक है, ये हो गई हमारी I3 की वैल्यू। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज किरचॉफ लॉ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1 I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर। तो ये सर्किट डायग्राम गिवन है, इसमें हमको I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था, कोई भी क्वेश्चन हो हमें प्रोसीजर सेम मतलब सेम फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जंक्शन रूल यूज करना है। जंक्शन रूल कहाँ है, जंक्शन कहाँ पर है, एक पॉइंट डी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया। देखो यहाँ पर मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है, कंडक्टर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जंक्शन पॉइंट हो गया। अब इस जंक्शन पे अगर मैं KCL रूल यूज करता हूँ, KCL यूजिंग KCL एट D, तो एंट्रिंग करंट कौन सी है, I3 पॉजिटिव। लीविंग करंट क्या है, I2 भी लीविंग है, माइनस I1 भी लीविंग है। देखो यहाँ से ही तो जा रही है ना, तो I1 भी क्या हुई, इक्वल टू 0, देन I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें लूप रूल यूज करना है। ठीक है, तो लूप, अब बताओ कौन सा लूप लूँ, जैसा आप कहोगे वैसा लूप ले लेते हैं। क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, जो भी आप कहो, क्लॉक वाइज A B C D A। ठीक है,
अप्लाई KVL इन क्लोज लूप A B C D, ठीक है। चलो A से B तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, एक सेल मिला। सेल में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है ना, सेम है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। कितनी हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, तो कितना होगा 4I1, ठीक है। B तक पहुंच गए, B से कहाँ पहुंचना है, C पर, कहीं नहीं कुछ, छोड़ दो। फिर C से D पे पहुंचना है, C से D पे जा रहे हैं तो पहले क्या मिला आपको, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, D to C, ठीक है। और लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है, C to D, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वैल्यू पॉजिटिव। तुरंत लिख लो जैसी दिमाग में है, ठीक है। अब वोल्टेज कितना चेंज होगा, ड्रॉप होगा तो 3 इंटू आई, ठीक है, 3 इंटू आई। डी पे पहुंच गए, अब कहाँ पहुंचना है, ए पर, कोई एलिमेंट नहीं है, हटा दो, इक्वल टू सी। आगे समझ, ठीक है। अब कहीं हमको दिख रहा है यहाँ पर ये I1 और I2 में ही इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है, हमें चेंज नहीं करना होगा। तो -4I1 उधर जाएगा पॉजिटिव, -3I2 उधर जाएगा नेगेटिव, और ये -2 इधर ही रहेगा माइनस, ठीक है। सॉरी, अरे सॉरी, E2 रह गया भाई, E2 रह गया। अभी R2 को कैलकुलेशन किया था ना हमने, 3I2, ओके। तो इस R से अगर हम सेल की तरफ जाएंगे तो सेल से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। कितना हो जाएगा ये, 1 इक्वल टू 0। अब 0 हो जाएगा क्योंकि D पे पहुंचेंगे, D से A पे पहुंचेंगे तो कुछ है नहीं, वैल्यू 0, मतलब इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 4I1 प्लस 3I2 -2 प्लस 1 -1, सही है ना, ठीक है। इसको उधर पहुंचा देते हैं, 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू -1, कोई दिक्कत, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज करते हैं क्लोज लूप नीचे वाले लूप में, ठीक है। अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप है हमारे पास बताओ। अब इसमें कैसी डायरेक्शन ले, क्लॉक, एंटी क्लॉक, जो भी आपको, एंटी क्लॉक कहाँ से स्टार्ट करें, D से, F से, C से, कहाँ से, कहीं से भी बताओ, D से, D E F C, ठीक है। ये हो गया हमारा लूप पाथ, है ना, क्लोज पाथ। अब यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं D से। D से पहले कहाँ जाना है, E पर, कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। फिर E से कहाँ जाना है, F पर। E से F पर अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको एक सेल मिल रहा है, तो सेल से भी हम किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव। कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, यही तो है, देखो I3 इसी तरफ तो होगा, ठीक है, I3 की वैल्यू इसी तरफ होगी। अब मेरा लूप कहाँ से कहाँ है, E to F, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, F to E, मतलब अपोजिट है, हमारे मतलब हमने जो लूप कंसीडर किया है उसके करंट अपोजिट फ्लो हो रही है, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अब यहाँ कितना रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है 2, करंट कितना फ्लो हो रहा है I3, तो कितना हो गया 2 इंटू F तक पहुंच गया। F से कहाँ पहुंचना है, C पर, कोई एलिमेंट नहीं है, छोड़ दो। फिर C से कहाँ पहुंचना है, D पर, वही सेम प्रोसीजर, अपोजिट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, कितना हुआ 3I। फिर पहुंचे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू 1 इक्वल टू 0। D पे स्टार्ट किया, D पे एंड, तो इक्वल टू 0, ठीक है। -4 + 1 -3 प्लस 2, I3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 को यूज करके I1 + I2 नोट कर सकते हैं, प्लस 3I2 इक्वल टू 0, -3 उस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2
और इक्वल टू 3, ये उस तरफ पहुंच गया। 2i1 प्लस 2 प्लस 3 5i2 इक्वल टू 3। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ i1 का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ i1 का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब सेम नहीं है। यहाँ देखें i2 का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ i2 का कोएफिशिएंट 5 है, ये भी सेम नहीं है, तो हमें कोई भी एक सेम करना होगा। सिंपल। अब हम क्या करते हैं इसमें, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, या इक्वेशन सॉरी 1 तो ये है हमारे पास, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी थर्ड। ठीक है, तो इस थर्ड वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है ना। तो इक्वेशन थर्ड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव करना होगा या नेगेटिव करना होगा, नेगेटिव करना होगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ठीक है, हमने कर दिया नेगेटिव। इक्वेशन 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4i1 प्लस 10i2 है ना, इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 6। i2 इक्वेशन 2 को एज इट इज नोट करना है, तो 4i1 माइनस 3i2 इक्वल टू माइनस, माइनस करना है तो साइन चेंज। ठीक है, नाउ 4i1 से ये 4i1 10 से प्लस 10 और प्लस 3 कितना हुआ 13i2 और प्लस 6 और प्लस 1 कितना हुआ 7। देन i2 आपके पास फाइंड आउट हो गया 7/13, ये हो गई हमारी i2 की वैल्यू। ठीक है, अब हाँ बताओ, इस i2 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन सेकेंड, 4i1 माइनस 3i2 7/13 इक्वल टू -1। ठीक है, देन 4i1 इक्वल टू -1 प्लस 7 3 is 21/13, सही है। 4i1 -13 प्लस 21/13, ठीक है। 21 पॉजिटिव माइनस 13 कितना हुआ 8/13, 4 to the 8। देन i1 की वैल्यू क्या हो गई, i1 इज इक्वल टू 2/13। कोई दिक्कत हो गया। अब क्या रह गया हमें फाइंड आउट करने के लिए, i3। तो जो i1 और i2 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, इसको किस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2, देन i3 इज इक्वल टू i1 की वैल्यू 2/13 प्लस i2 की वैल्यू 7/13, देन i3 इज इक्वल टू 13 एलसीएम 7 + 2 9। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन।